अस्सलाम वालेकुम। तो चैप्टर होम्योस्टेसिस में आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आर द इन्फेक्शन इन ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन में होने वाले इन्फेक्शन को हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कहते हैं। अच्छा, जो इन्फेक्शन है यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में हो सकता है, जैसे कि किडनी, ब्लैडर, यूरिटर एंड यूरिथ्रा, किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, तो सबसे पहला डिसऑर्डर है पायलोनेफ्राइटिस। कहीं भी वर्ड आइटिस आ जाए तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन हम किस कंडीशन को कहते हैं कि जब बॉडी के किसी भी पार्ट में रेडनेस हो जाए, स्वेलिंग हो जाए और या तो उस पार्ट में पेन हो, तो ये सब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। इन सब को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अच्छा, तो पायलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या हुआ? पायलोनेफ्राइटिस मतलब किडनी का इन्फेक्शन। पायलोनेफ्राइटिस हम किडनी के इन्फेक्शन को कहते हैं। और ये पायलोनेफ्राइटिस किस वजह से होता है? ई कोलाई की वजह से। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है ये। और इसके सिम्टम्स क्या है? नोजिया, वॉमिटिंग, बैक पेन, हाई फीवर विथ कोल्ड। अच्छा, नोजिया किसे कहते हैं? नोजिया मतलब मतली या वॉमिटिंग जैसा फील होना। नोजिया और वॉमिटिंग, बैक पेन, हाई फीवर विथ कोल्ड, ये सिम्टम्स है पायलोनेफ्राइटिस के। और सेकंड है यूरिथ्राइटिस। यहाँ पर भी वर्ड आइटिस आ रहा है, तो आइटिस से मुराद इन्फ्लेमेशन। और यूरिथ्राइटिस का मतलब होता है किसका इन्फेक्शन? यूरिथ्रा। अगर यूरिथ्रा में होगा इन्फेक्शन तो वो यूरिथ्राइटिस कहलाएगा। और यूरिथ्राइटिस के कॉजेस क्या हैं, किन वजह से होता है? ई कोलाई, क्लैमिडिया, निजेरिया और गोनोरिया। इसके सिम्टम्स देखें तो इसके सिम्टम्स है फ्रीक्वेंट नीड टू यूरिनेट, मतलब ऐसा फील होना कि बार बार यूरिन पास करना है, ऐसा फील होना। और डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग यूरिनेशन, मतलब यूरिन पास करते हुए डिफ़िकल्टी महसूस होना। नेक्स्ट है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस मतलब ब्लैडर। अगर ब्लैडर में होगा इन्फेक्शन तो सिस्टाइटिस कहलाएगा वो। और इसके कॉजेस क्या है? ई कोलाई। इसका कॉज भी किसकी वजह से होता है? ये ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से। इसके सिम्टम्स है स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट, मतलब फौरी यूरिन पास करने की ज़रूरत होना। पेन एंड बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेन फील होना और बर्निंग फील होना ड्यूरिंग यूरिनेशन। ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड आना। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, फ्रीक्वेंट यूरिन, पेल्विक डिस्कम्फर्ट एंड लो ग्रेड फीवर। तो ये सिम्टम्स हैं सिस्टाइटिस के। अब हमने डिसऑर्डर देख लिए यूरिनरी ट्रैक्ट के। नेक्स्ट है हमारे पास किडनी स्टोन्स। अच्छा, किडनी स्टोन्स क्या होते हैं? यूरिन कंटेन मेनी डिसॉल्व मिनरल्स एंड सॉल्ट। यूरिन के अंदर बहुत से डिसॉल्व मिनरल्स और सॉल्ट होते हैं, बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और फॉस्फेट। ये सब कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं यूरिन में। अगर इन सब कंपोनेंट्स
ये सब कंपोनेंट्स जो है यूरिन में क्या हो जाए, हाई हो जाए, इन कंपोनेंट्स का लेवल हाई हो जाएगा यूरिन में, तो फिर ये क्या करते हैं, क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं। फिर ये क्रिस्टल जो है प्रोग्रेसिवली, फिर ये क्रिस्टल जो है आहिस्ता आहिस्ता स्टोन्स में बदल जाते हैं, फिर ये स्टोन्स बना लेते हैं। वैसे तो ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं यूरिन में, लेकिन अगर इनके कंपोनेंट्स के जो लेवल है हाई हो जाए तो फिर ये क्या करते हैं, क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं। फिर वो क्रिस्टल जो है आहिस्ता आहिस्ता स्टोन्स में बदल जाते हैं, फिर वो स्टोन्स बना लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये कुछ टर्म्स हैं। हाइपर कैल्शियूरिया, हाइपर कैल्शियूरिया हम किसे कहते हैं, जब यूरिन में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन यूरिन, तो हम इसे क्या कहते हैं, हाइपर कैल्शियूरिया। और हाइपर ऑक्सीलूरिया किसे कहते हैं हम, जब ऑक्सलेट लेवल जो है इंक्रीज होता है यूरिन में, तो हम उसे हाइपर ऑक्सीलूरिया कहते हैं। तो नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस किसे कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन किडनी, किडनी के अंदर स्टोन्स की मौजूदगी को हम कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस। अच्छा, अब नेक्स्ट है लिथोनफ्राइटिस। लिथोनफ्राइटिस किसे कहते हैं, किडनी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, किसकी वजह से, किडनी स्टोन्स की वजह से, उसे हम कहते हैं लिथोनफ्राइटिस। उस इन्फ्लेमेशन को कहते हैं लिथोनफ्राइटिस। 80% किडनी स्टोन जो हैं किसके होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट। 80% किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। 5 to 10% जो हैं कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड के होते हैं। अच्छा, और ये सिस्टाइन जो है ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है, और ये किस में होते हैं, चाइल्डहुड में। और ये कितने होते हैं, लेस देन 1% होते हैं ये। अच्छा, किडनी स्टोन्स हमने देख लिए। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स पे। अच्छा, किडनी स्टोन्स की जो ट्रीटमेंट है ये किस पे डिपेंड करता है, स्टोन के साइज़ पे, लोकेशन पर और सिम्टम्स पे डिपेंड करता है किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट। अच्छा, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है हमारे पास एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसे हम EFWL भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, किडनी स्टोन्स को ट्रीट किया जाता है आउटसाइड द बॉडी, किससे, शॉक वेव से। और इसी ट्रीटमेंट को हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। अच्छा, आप इस डायग्राम में जैसे कि देख सकते हैं कि शॉक वेव प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ पर किडनी स्टोन प्रेजेंट होते हैं किडनी में, वहाँ पे शॉक वेव्स प्रोवाइड की जा रही होती है। फिर इन शॉक वेव से जो किडनी स्टोन है वो ब्रेक हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, और फिर ये यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसीजर है वो है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, जिसे हम PCNL कहते हैं। अब PCNL में क्या होता है, इस प्रोसीजर में, ये प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया होता है, जिसमें पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है और पेशेंट सो जाता है। और इसमें क्या रिक्वायर्ड होते हैं, 2 कैथेटर रिक्वायर्ड होते हैं। एक कैथेटर जो है इंसर्ट किया जाता है ब्लैडर में। क्यों ब्लैडर में इंसर्ट किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ड्रेन आउट यूरिन, यूरिन को ड्रेन आउट करने के लिए ब्लैडर में इंसर्ट किया जाता है। और अनदर कैथेटर जो है वो इंसर्ट किया जाता है यूरीटर में, यूरीटर में इंसर्ट किया जाता है किस लिए,
स्टोन्स को ट्रैक डाउन करने के लिए, और इन स्टोन को ट्रैक करने के लिए विजुअल एड्स रिक्वायर होते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटोमी। जब स्टोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और लार्ज होते हैं साइज में भी, तो लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटोमी प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, जिसमें किडनी को कट करके फिजिकली स्टोन्स को रिमूव किया जाता है। किडनी स्टोन्स और उसकी ट्रीटमेंट हमने देख ली है। अब हम आते हैं किडनी फेलियर पे। किडनी फेलियर कौन सी कंडीशन है? किडनी फेलियर वो कंडीशन है जिसमें किडनी फेल हो जाती है क्या करने में? एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने में और ऑस्मोरेगुलेटरी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। अच्छा, अब किडनी फेल्यूर जो है दो तरह की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट जो है, एक्यूट में क्या होता है, सडनली जो है किडनी लॉस कर देती है अपनी फिल्टरिंग एबिलिटी को, सडनली लॉस कर देती है, अचानक से अपनी फिल्टरिंग एबिलिटी को लॉस कर देती है किडनी। अब इसकी कॉसेस की बात करें तो इसकी कॉसेस हैं ब्लड लॉस ड्यूरिंग इंजरी, किसी इंजरी की वजह से ब्लड लॉस हो जाए, हार्ट अटैक, लीवर फेलियर, सीवियर एलर्जिक कंडीशन और सडन डिहाइड्रेशन ड्यू टू स्वेटिंग। सीवियर एलर्जिक कंडीशन, सडन डिहाइड्रेशन ड्यू टू स्वेटिंग। एक्सेसिव यूरिनेशन और यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पॉइंट पे ब्लॉकेज हो जाना। अब है क्रॉनिक किडनी डिजीजेस। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने फंक्शन परफॉर्म करना लॉस कर देती है, आहिस्ता आहिस्ता लॉस कर देती है अपने फंक्शन परफॉर्म करना। इसके कॉसेस हैं हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसेमिया। इसकी कॉसेस है हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसेमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल, cysts develop inside the kidney or kidney stones and inflammation। लेक्चर यही ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।